Good morning, dear students. Students, in previous video, I have explained some questions of exercise 1.3. Remaining questions of this exercise will explain in this video. So, let's start from question number 10. Solution of question number 10. Question number 10 क्या है इसमें? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे कि क्या चीज़ करने के लिए हमको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 8245 बाई 35 इंस्टेड ऑफ 32 बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। इसमें क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो 35 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है और उसको करना चाहिए था किससे, 32 से। इंस्टेड ऑफ 32 मतलब 32 के जगह 35 से वो मल्टीप्लाई कर दे रहा है किसको, 8245 को। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर से उसका जो आंसर है वो कितना ग्रेटर देन है वो हमको बताना है। तो अब निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। कितने से करना चाहिए था उसको, 32 से करना चाहिए था, उसके जगह पे 35 से मल्टीप्लाई कर दे रहा। प्रोडक्ट ऑफ 8245 एंड 35। अब एक बार हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। इक्वल टू 8245 मल्टीप्लाई बाई 35। तो यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेंगे। रफ वर्क क्या है, 8245 मल्टीप्लाई बाई 35। 5 5 जा 25 हो गया, 5 4 जा 20 22, 5 2 जा 10 10 2 12, 5 8 जा 40 41, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 1 13, 3 2 जा 6 1 7, 3 8 जा 24, 5 5 2 7, 3 2 5, 7 1 8, 4 4 8 और ये 2 हो गया। मतलब इस समय प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2,88,575। ये आ रहा है कब, जब 35 से वो मल्टीप्लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन में निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 8245 एंड 32। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8245 मल्टीप्लाई बाई 32। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे, 8245 मल्टीप्लाई बाई 32। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 1 13, 3 2 6 1 7, 3 8 जा 24। ये हो गया। ऐड करेंगे 0 9 5 14 1 कैरी, 4 3 7 1 8, 7 6 13, 4 1 5 1 6 और ये 26,000 2,63,840 ये आ रहा है। ये करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, करेक्ट आंसर इज 2,63,840 और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है 2,88,575। लिखेंगे सिंस 2,88,575 is greater than 2,63,840. Therefore difference इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,88,575 माइनस 2,63,840। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,88,575 2,63,840
840, ये क्या हो गया 5 4 3 7 8 7 15 4 3 7 और ये हो जाएगा 6 2 8 24,700 इक्वल टू 24,735। ये क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि हैंस, अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कह रहा था हमको बाय हाउ मच हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। हैंस हैंस हिज आंसर his answer 24,735 greater than the correct आंसर, ये हमको बताना था। उसका आंसर कितना आ रहा है ग्रेटर देन 24,735 ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर क्या है ये चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, एक बार इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसमें क्या ये इससे ग्रेटर देन है तो डिफरेंस निकाल लेंगे। अब डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, उतना ग्रेटर देन होगा जो उसका आंसर है करेक्ट आंसर से। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का है 2 मीटर 27 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड फॉर वन शर्ट, what length of cloth will be required for 16 such shirts? Length of cloth required for one shirt। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम समझ लेंगे पहले। एक शर्ट को बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ रही है, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लेंथ की क्लॉथ की ज़रूरत पड़ रही है। अब जैसे एक शर्ट बनाने के लिए इतने लेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे ही 16 शर्ट्स बनाने होंगे तो कितने लेंथ, टोटल लेंथ के क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, हमको ये बताना है आंसर में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब लिखेंगे लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन शर्ट, फॉर मेकिंग वन शर्ट्स इक्वल टू कितने लेंथ के क्लॉथ की जरूरत पड़ रही है, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, 2 मीटर इक्वल टू 200, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा, तो टोटल कितना हो गया 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ रही है फॉर मेकिंग वन शर्ट्स। देयरफॉर लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 16 such शर्ट्स इसी जैसे ये वाला एक शर्ट है उसी तरह के 16 शर्ट्स होंगे तो कितने लेंथ के क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी, आंसर हमको बताना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 मल्टीप्लाई बाई 16, ये आएगा सेंटीमीटर।
तो क्या हो जाएगा 16, ये 0 हो गया, 16 टू जा 32, 16 टू जा 32, 32 और 3 35, ये टोटल हो गया सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 मीटर 20 सेंटीमीटर, 35 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आप लोगों का आंसर। इसमें क्वेश्चन में यही कह रहा था कि अगर एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लेंथ की क्लॉथ की ज़रूरत पड़ रही है, तो 16 सच शर्ट, उसी टाइप के 16 शर्ट्स को बनाने के लिए कितने मीटर के क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आंसर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ 14 पेजेस। एक कॉपी न्यूज़पेपर का टोटल कितने पेज हैं, 14 पेजेस हैं। एवरी डे 12,928 कॉपीज़ आर प्रिंटेड। प्रत्येक दिन कितने कॉपीज़ को प्रिंट किया जा रहा है 12,928 कॉपीज़। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। 1 कॉपी में कितने टोटल पेजेस हैं, 14 पेजेस हैं, और 1 डे में 12,928 कॉपीज़ प्रिंट किए जा रहे हैं, तो हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो प्रत्येक दिन कितने पेजेस प्रिंट किए जा रहे हैं। तो 1 कॉपी में जब 14 पेज होते हैं तो टोटल जितनी कॉपियाँ प्रिंट की जा रही हैं उन टोटल कॉपियों में कितने पेजेस होंगे, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12,928, क्योंकि नंबर ऑफ कॉपीज़ है, 1 कॉपीज़ में 14 पेजेस, तो इतने कॉपीज़ में कितने पेजेस, 14 से मल्टीप्लाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर इक्वल टू 14 पेजेस। टोटल नंबर ऑफ कॉपीज, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड एवरी डे इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितने प्रिंट किए जा रहे हैं प्रत्येक दिन, 12,928 कॉपीज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड एवरी डे, एवरी इक्वल टू क्या करेंगे, 1 कॉपी में 14 पेजेस, तो इतने कॉपीज़ में कितने पेजेस हो जाएंगे, 12,928 मल्टीप्लाई बाई 14 पेजेस, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, 12,928 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8, 8 3 11 और 4 9 जा 36, 37, 4 2 जा 8 1 9, सॉरी
4 8 जा 32, 4 2 जा 8 3 11, 4 9 जा 36 37, 4 2 जा 8 3 11, 4 1 जा 4 1 5, 8 2 9 2 1, 2 8 1 9, 7 2 9, 9 1 10, 4 2 7 1 8 और वी 1। तो क्या हो जाएगा 1,80,000, 1,80,992 पेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड एवरी डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉपीज जितने प्रिंट हुए हो रहे थे और 1 कॉपीज में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, उनका क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन एवरी डे कितने पेजेस प्रिंट किए जा रहे हैं, 1,80,982 पेजेस प्रिंट किए जा रहे हैं। ओके, ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप लोगों का, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड इन द ईयर 2009-10 वाज 8,47,200 टीवी सेट्स। In the year 2010-11, the number of TV sets sold was 9,10,345. In which year more TV sets were sold and how many more? अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड इन द ईयर, एक स्टेट में 2009 2010 9-10 में टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स कितने सेल किए जा रहे हैं, कितने सेल किए गए थे, 8,47,200 टीवी सेट्स। अब नेक्स्ट ईयर में 2010 और 11 में क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड वाज 9,10,000। 10 और 11 में जो नंबर ऑफ टीवी सेट्स सेल किया गया था वो कितना था, 9,10,345 और 9-10 में 8,47,200 टीवी सेट्स सेल किया गया था। इन विच ईयर मोर टीवी सेट्स वेयर सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर, बताना है। तो किन ईयर में जो है 9-10 में या फिर 10-11 में किस में अधिक टीवी सेट सेल किया जा रहा था और कितना सेल किया जा रहा है। जो अधिक होगा डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो मोर देन होगा। ओके, 9-10 में मोर देन होगा या फिर 10-11 में, तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है 9,10,345 मतलब 2010 2011 10-11 में नंबर ऑफ टीवी सेट्स मोर देन है किससे, 9-10 जो 2009 और 10 में नंबर ऑफ टीवी सेट्स जो सेल किए जा रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मोहित ट्रेवल्स 8 किलोमीटर 425 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 13 किलोमीटर 210 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड 15 किलोमीटर 675 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। अब देखिए मोहित ट्रेवल कर रहा है 8 किलोमीटर 425 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो लिखेंगे स्टेटमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोहित इन नॉर्थ डायरेक्शन इक्वल टू 8 किलोमीटर 425 मीटर, तो क्या हो जाएगा 8,425 मीटर, मीटर में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर अगला स्टेप हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोहित टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन इक्वल टू 13 किलोमीटर 210 मीटर, तो ये हो जाएगा 13,210 मीटर। नेक्स्ट स्टेप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोहित टुवर्ड्स वेस्ट 15 किलोमीटर 675 मीटर, तो 50,675 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोहित इक्वल टू क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, वही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एन इंजन पम्प्स आउट 850 liter of water in 1 minute. How many hours will it take to pump out 13,77,000 liters of water? एक इंजन पंप है जो 1 मिनट में
840 लीटर वाटर को आउट करता है, बाहर करता है। तो 13,77,000 लीटर वाटर को वो कितने समय में बाहर करेगा, ये हमको बताना है। 1 मिनट में 850 लीटर, तो कितने मिनट में 13,77,000 लीटर को बाहर करेगा, डिवाइड कर देंगे। ओके, जो आएगा वो हो जाएगा टाइम। किस चीज़ का टाइम? ये टोटल जो वाटर है 13,77,000 को बाहर निकालने के लिए वो कितना टाइम कवर करेगा। ओके, तो 13, 14, 15 ये जो क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी हैं। तीनों क्वेश्चन हम एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। अब एस्टिमेशन, नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो एस्टिमेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों का एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स एस्टिमेट कर दिया, या फिर इसको हम कह सकते हैं राउंड ऑफ भी कहा जाता है। इसको हम एस्टिमेशन आर राउंड ऑफ, एस्टिमेशन और राउंड ऑफ भी कहा जाता है इसको, राउंड ऑफ। तो एस्टिमेशन मीन्स नियर अबाउट हम लेते हैं। नियर अबाउट, अब जैसे भी कोई भी जब हम वैल्यूज को बताते हैं तो बोलते हैं नियर अबाउट 25, या ऐसे कह सकते हैं हम कि 24 जो है वो किसके नियरेस्ट है, 24 किसके नियरेस्ट, 10 अगर देखा जाए 24 या फिर 25, 26 ले लेते हैं 26, तो नियरेस्ट 10 लेंगे तो क्या होगा, ये 24 को अगर लेते हैं नियरेस्ट 10 तो 20 और 30 के बीच में होगा, और 20-30 के बीच में होगा, तो इसके बीच में क्या आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। ओके, तो 20 और 30 नियरेस्ट 10, तो 24 किसके नियरेस्ट है, 20 के नियरेस्ट है या फिर 30 के नियरेस्ट है, तो हम क्या कहेंगे कि ये 20 के ही नियरेस्ट है। या 35 से ग्रेटर देन अगर होता तो हम कह सकते थे कि वो 30 के नियरेस्ट होगा। तो नियरेस्ट 10 अगर एस्टिमेट करना हो तो इसका नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 20 होगा इसका नियरेस्ट 10, और इसका नियरेस्ट 10 अगर देखा जाए तो क्या होगा, 30 होगा, ये चीज़। ओके, तो यहाँ पे एस्टिमेशन यही चीज़ है। अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एस्टिमेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें एस्टिमेशन में क्या आता है, द नियरेस्ट एस्टिमेशन ऑफ आर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1, यहाँ से एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये कह रहा है कि राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हमको राउंड ऑफ करना है। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं कहाँ, नियरेस्ट टेंस। तो पहला नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है जो है 82 को हमको राउंड ऑफ करना है किसके, नियरेस्ट टेंस के। अब यहाँ पे ध्यान देंगे नंबर लाइन, ये सपोज करते हैं कि नंबर लाइन है। अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ पे 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, ऐसे आएगा, 80 भी आएगा। चलो मान लेते हैं यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये किसके किसके बीच में होगा, नियरेस्ट 10 हमको एस्टिमेट करना है, तो ये 80 और किसके बीच में होगा, 90 के बीच में होगा, 80 और 90 के बीच में होगा। ये इसका मिड होगा, मतलब कि 85, ये आ जाएगा 85 होगा, तो 85 राइट करने की ज़रूरत नहीं है हमको। अब 82 कहाँ पे होगा, 82 यहाँ कहीं होगा, 82 जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, 82। तो नियरेस्ट 10 की अगर बात करें, नियरेस्ट टेंस मीन नियरेस्ट टेंस
मीन्स 80, 90। अब ये नंबर नियरेस्ट 80 है या फिर नियरेस्ट 90 है, तो हम क्या कहेंगे, नियरेस्ट 80 कहेंगे ना। तो ये जो नंबर है इसका नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 80। लास्ट में लिखेंगे हेंस 82 is round of nearest 10 to the nearest, क्या कह रहा था, नियरेस्ट टेंस। हेंस 82 is round of nearest 10, नियरेस्ट टेंस इज क्या होगा, 80। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर फर्स्ट का। अब लास्ट हम देखते हैं एक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 13,097, 13,097। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हो गया 0, यहाँ पे ले लेते हैं 13,090 और ये हो जाएगा 13,100, 13,090। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100। तो ये जो नंबर होगा वो 13,090 और 13,100 के बीच में आएगा। अब ध्यान देंगे 13,097, 13,000, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 13,095 यहाँ पे आएगा, 95, उसके बाद यहाँ पे आगे कहीं आएगा 97। मतलब ये जो होगा आप लोगों का हो जाएगा 13,097। तो नियरेस्ट किसके है, नियरेस्ट टेंस अगर देखा जाए तो नियरेस्ट टेंस किसके है, 90, उसके बाद नेक्स्ट 100 ही आएगा। तो नियरेस्ट इस नंबर के होगा 13,090, 13,100। 90 के बाद जैसे यहाँ पे क्या था 80 और 90, ऐसे यहाँ पे अगर देखें तो ये 97 जो होगा 90 और 100 के बीच में होगा। तो नियरेस्ट किसके है, 13,100 के। हैंस 13,097 इज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस विल बी क्या होगा, 13,100, 13,100। ओके, लास्ट इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, 15,802, 15,802। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ। बाकी के जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो भी पार्ट बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट कौन सा पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट क्या है, 15,802, 15,802 ये है। अब इसको हमको नियरेस्ट टेंस करना है, तो ये हो जाएगा 0, ये मान लो कितना 15,802 और यहाँ पे आ जाओ 15,000। अब देखिए यहाँ पे ये किसके किसके बीच में है, 800, 810, 15,810 के बीच में, 15,800, 15,810 के बीच में नियरेस्ट 10 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 10 अगर हम देखा जाए तो 15,800 होगा। अब 15,805 यहाँ पे आएगा, 15,810 ये हो गया। अब 802 है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं आएगा 15,802। तो किसके नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट है या फिर इसके नियरेस्ट है, तो हम क्या कहेंगे, हमेशा ये 15,800 के नियरेस्ट है। लास्ट में लिख देंगे हैंस 15,802 इज राउंड ऑफ
राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस will be 15,800। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ओके, बाकी के जो भी पार्ट इसमें बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट बच रहे हैं वो सारे होमवर्क हैं, और इसके प्रीवियस एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से 13, 14 एंड 15। ओके स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए वही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करेंगे आप लोग, और जो भी क्वेश्चंस हम बोर्ड पे सॉल्व करवाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस को बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, वे सारे क्वेश्चंस आप लोगों के CW कॉपी में होगा। CW की कॉपी में करना है सबको, सारे क्वेश्चंस कॉपी में होने चाहिए। सारे क्वेश्चंस को स्किप करके क्वेश्चन राइट करेंगे और सारा सॉल्यूशन राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।